स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें गवर्नर और जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनके बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में जो भारत के वायसराय बने थे उनके बारे में देखेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बनते हैं? बंगाल का प्रथम गवर्नर ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं 1757 में। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का तृतीय युद्ध किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? जो पानीपत का तृतीय युद्ध था तो यह 1761 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वह थे ऑप्शन बी लॉर्ड वेनिस्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि किनके साथ किया? रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि इन दोनों के साथ किया था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल में द्वैध शासन को किसने प्रारंभ किया? बंगाल में द्वैध शासन को प्रारंभ 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बने? बंगाल का अंतिम गवर्नर ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट है तो यह 1773 में पारित किया गया था। इसी के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर पद था इसे समाप्त कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग ही बने। जो वॉरेन हेस्टिंग है तो यह बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और इसी के साथ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 8, द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त कर दिया? द्वैध शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। जो द्वैध शासन है तो इसे प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 में, तो इसे समाप्त 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, द बंगाल गजट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रकाशित हुआ? जो भारत का प्रथम अखबार है द बंगाल गजट, तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में यह प्रकाशित हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि किनके समय में संपन्न हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड कर्नवालिस कब बंगाल के गवर्नर जनरल बने? लॉर्ड कर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल 1786 ईस्वी में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस सेवा
और सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? पुलिस सेवा और सिविल सेवा के जनक यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। क्वेश्चन नंबर 14, सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया? जो सहायक संधि होती है तो यह किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो यह 1799 में हुआ था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली थे। क्वेश्चन नंबर 17, लॉर्ड विलियम बेंटिक कब बंगाल का गवर्नर जनरल बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक यह बंगाल के गवर्नर जनरल ऑप्शन ए 1828 ईस्वी में बने थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यह ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बने थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सती प्रथा को भारत में कब समाप्त किया गया? जो सती प्रथा थी तो इसे भारत में कब समाप्त किया गया? तो इसकी समाप्ति 1829 में की गई। क्वेश्चन नंबर 20, सती प्रथा को किसने समाप्त किया? सती प्रथा को ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 21, किस एक्ट के तहत भारत बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? बताइए, किस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था इसे समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो वह था ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बनते हैं। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है तो यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता ऑप्शन सी चार्ल्स मैकटाफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? जो दास प्रथा है तो इसका अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? तो इसका अंत ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किनके शासनकाल में हुई?
प्रथम अंगल सिख युद्ध है तो यह 1845 से 1846 के बीच चली थी। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग थे। क्वेश्चन नंबर 26, लॉर्ड डलहौजी कब भारत का गवर्नर जनरल बने? लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल ऑप्शन सी 1848 में बने। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रेलवे का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। तो बताइए उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई? तो भारत में पहली बार ट्रेन ऑप्शन डी 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से लेकर थाने के बीच। क्वेश्चन नंबर 29, डलहौजी ने अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया? डलहौजी ने अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी ऑप्शन बी शिमला को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प नीति का सिद्धांत किसने लागू किया? हड़प नीति का सिद्धांत यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यह ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया था। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्न पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति किसके समय काल में हुआ था? जो 1857 की भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 34, भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? भारत का प्रथम वायसराय यह लॉर्ड कैनिंग ही बनते हैं। ठीक है ना, जो लॉर्ड कैनिंग है यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 36, जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, डलहौजी के हड़प नीति सिद्धांत को किसने समाप्त कर दिया? लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति सिद्धांत को ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही समाप्त किया गया था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।